गाइस मैं अनुसार सर आप देख रहे हैं आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दें। तो ये चलते हैं आज की वीडियो में। वीडियो का टाइटल है जापान में गेट आउट मुस्लिम शुरू। तो देखते हैं क्या वजह बनी, फिर इस पर करते हैं बात। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वीडियो है हारिस सुल्तान का और इसका टाइटल है मोमिनों ने जापानीज लड़कियों को भी छेड़ना शुरू कर दिया। तो जी हां, ऐसी खबरें जापान से आ रही हैं और जहां पर जापान के लोग जो हैं वो थोड़ा गुस्से में दिख रहे हैं क्योंकि मुसलमानों की हरकतें वहां पर ऐसी बढ़ती जा रही है कि अब उन्हें भी इनके खिलाफ उतरना पड़ा है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि दुनिया भर में ये चीजें हो रही हैं और सबसे बड़ी बात है कि ये बगैर सबूत नहीं हो रही हैं, सबूत रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, उनकी हरकतें रिकॉर्ड की जा रही हैं, ऑन रिकॉर्ड हो रही हैं कि कोई डिनाई ना कर दे कि भाई नहीं ऐसा नहीं हुआ होगा, मैं नहीं मानता, तो भाई सबूत लो। तो ये चीजें हो रही हैं और जापान में बहुत पहले ये खबरें आई थी कि भाई वहाँ पर जो हैं वो मुसलमानों के खिलाफ जो हैं लोगों में माहौल बन रहा है क्योंकि हरकतें वो लोग देख रहे हैं, ऐसी खबरें आई थी। तो चलिए देखते हैं कि भाई ताज़ा क्या हुआ है मामला, हारिस सुल्तान क्या बता रहे हैं। क्या वजह है? हर मुल्क में, दुनिया के हर कोने में, हर कल्चर में एक कौम है जिसके खिलाफ लोग मुजाहरे कर रहे हैं रोज, हर जगह पे। यूरोप में आपको दिखाया, इंडिया में आपको पता है, म्यांमार में आपको पता है, चाइना में आपको पता है, अमेरिका कनाडा में भी आपको पता है, हर जगह पे वहां पे इंडियंस, चाइनीज उनके खिलाफ नहीं हो रहे, वियतनामियों के खिलाफ या थाईलैंडों के खिलाफ, उनके खिलाफ कहीं पे नहीं हो रहा। मोमिन हर जगह पे। अक्सर हम आपको एग्जांपल दिया करते थे कि जापान में देखें जी, जापान में क्राइम बड़ा लो है, जापान में इस तरह की हरकतें नहीं है क्योंकि वहां पे उन्होंने इमिग्रेंट्स को नहीं आने दिया। लेकिन एक जहर, एक वायरस है जो हर जगह पे पहुंच जाता है क्योंकि इनके अपने मुल्क गंदे हैं, अपने मुल्कों में इनके पास कुछ होता नहीं है। तो वहां पर ये हर उस अच्छे मुल्क में पहुंच जाते हैं, खुशहाल मुल्क में, और वहां पे जाके गंद मचाने लग जाते हैं। वहां पे कहते हैं हमने इनको अपने पुराने मुल्कों जैसा करना। अभी कुछ वक्त पहले आपके सामने एक वीडियो डाली थी जिसमें दिखाया कि 7 इजिप्शियनों ने इटली में 13 साल की बच्ची का उसके बॉयफ्रेंड के सामने उसके साथ जिनसी ज्यादतियां की और बेतहाशा वाकयात ऐसे हैं। अभी रोज इस तरह की वीडियोस आती हैं जहां पे पाकिस्तानी मोमिन, इंग्लैंड में क्योंकि पाकिस्तानी मोमिन ज्यादा है, 13-12 साल की लड़कियों के साथ 2 नंबरियां करते हुए पकड़े जाते। ग्रूमिंग गैंग का किस्सा, पूरा ग्रूमिंग गैंग, सबको पता है। मोमिन अगेन एक आधा उसमें कोई सिख या इंडियन निकल आता है। 90% जो है वो सारे एशियन गैंग्स में, सारे पाकिस्तान। जिनसी ड्रगों के तो काम चलो क्राइम और है, वो बाकी मुल्कों के लोग करते हैं। जिनसी गंदे वाले, उसकी क्या वजह? कल्चर है ना, ऐसा कल्चर। अपनी औरतें इन्होंने देखी नहीं होती तो अंदर से तूफान आया होता है शलवार में, तभी बकरियों को खड़का देते हैं, खोतों को खड़का देते हैं, कभी किसको खड़का देते हैं, तो ये करते रहते हैं। तो जब बाहर के मुल्कों में आते हैं तो वो इवॉल्व हो चुके हैं। वो स्कर्टें पहन के लड़कियां जा रही होती हैं, उन्हें किसी को कुछ नहीं होता, बीचेस पे नंगे पड़े होते, किसी को कुछ नहीं हो रहा था, इनकी तूफान आया होता तो पुतर जाते हैं। तो जापान एक ऐसा मुल्क जिसको मैं समझता था बचा हुआ है। ओहो मैं गलत था, और कितना गलत था इसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो जापान में पहले मैं आपको जो बताता हूं उससे पहले मैं आपको कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स दे दूं। 1941 में सिर्फ 600 मुसलमान थे जापान के अंदर, और वो जापानी ही मुसलमान थे। सन 2000 में 1 लाख जापानी थे जो मुसलमान थे। तो क्योंकि 60s, 70s, 80s और अप टू 90s में बड़ी खुशहाली आई, तो वहां पहुंच जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। जहाँ पे अपने मुल्कों में तो गंद मचाया हुआ, लूट मजार, जो अरबी जहाँ पे तेल की दौलत से माला माल हो गए वो इनको हिलने नहीं देते। वहां पे डंडे शुरते बड़े जबरदस्त हैं, तो वहां पर ये काम हरकतें इस तरह की कर नहीं पाते। और वैसे भी वहां पे औरतें खुली नहीं फेर रही होती, इसलिए वहां पे जिनसी जो जराइम है वो नहीं, उनके होने का इम्कान बड़ा कम है। लेकिन जूं अरब के मुल्क लिबरलाइज हो रहे हैं वहां पर भी ये होगा। लेकिन आई होप के अरबी जो है अपने कानून सख्त रखें और वैसे लिबरलाइज हो जाए, तो शायद वहां पे बचत रहेगी। लेकिन यूरोप और अमेरिका, कनाडा और अब जापान भी, चूंकि ये लिबरल लोग हैं, अपनी आवाम को तो इन्होंने उठा दिया, उनकी तरबियत कर दी कि अगर कोई लड़की नंगी भी जा रही है तो तुम उसको हाथ भी नहीं लगा सकते। हाथ लगाना क्या, देखते भी नहीं है। यहाँ पे न्यूड बीचेस हैं, कोई देखता भी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में हुआ था एक वाकया, एक न्यूड बीच पे एक अफगानी चला गया था, वहां पे जाके उसने बच्ची के जिनसी ज्यादती कर दी और आप जब अदालत में लेके गया था, हमारे कल्चर में औरतें नहीं होती। जब यहाँ पर मैंने नंगी औरतें देखी तो मैंने कहा शायद वो करवाना चाह रही है मेरे से अपना काम। पागल, जहनी मरीज, खोते, बेवकूफ,
तो अच्छा जापान की तरफ आते हैं। तो 2020 में इनकी आबादी जो है 2,30,000 तक पहुंच गई। 2,30,000 अभी ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन। तो 2000 में 24 मस्जिदें थी, 2020 में 110 मस्जिदें हो गई। ये मस्जिदें नहीं, क्राइम सेंटर्स हैं। यहाँ पर ये काफरों को तबाह बर्बाद करने की प्लानिंगें करते हैं, मीटिंगें करते हैं स्पिरिचुअलिटी के नाम पर। वो पागल होते हैं, वो समझते हैं, वो लोग रिलीजन को वाकई स्पिरिचुअलिटी समझते हैं। वो गोरे समझते थे चर्च में क्या होता है, लोग बाइबल पढ़ते हैं, गाने गाते हैं, हिम्स पढ़ते हैं। हिंदू भी यही समझते हैं, हाँ जी मंदिरों में क्या होता है, जाके वो हार पहना दिए, प्रसाद खा लिया, घंटी बजा दी, बस। वहां पे कोई इस तरह के खुतबे तो नहीं चल रहे होते कि आज हमने मुसलमानों की ईंट से ईंट बजानी है, काफरों के। वो वीडियो देखी थी ना आपने जो मैंने दिखाई थी, काबे के अंदर क्या दुआएं हो रही, वो तुम अपनी बातें करो, काबे में दुआएं चल रही हैं, अल्लाह यहूदियों और क्रिश्चियनों को तबाह बर्बाद कर दे, इनको गंदी गंदी बददुआएं दे रहे थे, इनको तड़पा तड़पा के इनको ऐसी बीमारियां दे, तड़प तड़प के मरे, तो और इनके ऊपर गुर्बत आए। इनके जो अंदर के हसद, ये सिर्फ वाहिद मजहब ऐसा। बुद्धिस्ट जो है उनको तो वैसे ही कोई परवाह नहीं होती, वो तो वैसे ही बैठ के पता नहीं मेडिटेशन कर रहे होते हैं, तो वो स्पिरिचुअलिटी होती है। तो बाकी के मजहब के जब इनको जाके बताया था हमारा भी एक मजहब है, हमें भी मस्जिद बनाने दें, तो वो समझते हैं यही काम उधर भी होंगे, तुम्हारी मस्जिदों में। जहालत उनकी मारी गई वहां पे। इसलिए कहते हैं सारे मजहब बेवकूफी में तो एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन जो तशद्दुद है उसमें एक जैसे नहीं है। ये मजहब सूरह तौबा पढ़ लो, सूरह तौबा पढ़ जाके, इसके अंदर ओए हो जो काफरों की ईंट से ईंट बजाई हुई है। तो उनको ये पता नहीं होता, जाहिर बात है कहाँ पड़ी होती है, वैसे दाढ़ियां लगा के कर जाते हैं। और वो फिर इनको तबलीगियों की भी इजाजत देते हैं, हाँ तबलीगी जमात में जाते हैं, वहां पे जाके मौज मस्ती करते हैं, वहां पे ब्रोथलों में भी जाते हैं पीछे से, लेकिन अपना काम कुम भी करके आ जाते हैं, चंदे बटोर के मजे इंटरनेशनल ट्रैवल करके बुनियादें रखाते हैं। तभी फ्रांस ने और जर्मनी ने दोनों ने कह दिया कि अब अंदर ऑस्ट्रिया ने भी हमारे अपने इमाम ही आएंगे, ऊपर से तबलीगी जमात जी तक कोई नहीं आने, दौड़ जाए क्योंकि उन्हें पता बाहर से आते हैं सारी बात। फिर पीछे हुकूमत भी होती है, तुर्की की हुकूमत है उनके पीछे कि हाँ भी जाकर ये जहर घोलो इनकी सोसाइटियों के अंदर। तो anyway, 24 मस्जिदों से 110 मस्जिदें होंगी। 90% जो मुसलमान है जापानी, ये जो 2,30,000 आपको बताए, 90% वो लोकली जापान नहीं, बाहर के आए हुए हैं। तो ये ड्रामेबाजी भी कहते हैं इस्लाम इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन, वैसे नंबर बता देंगे कि वो उधर सिर्फ इतने थे, अब देखो वहां पे 2,30,000 हो गए। कितनी तेजी से बढ़ा इस्लाम। माइग्रेंट्स हैं, जाते हैं वहां पे गंद करने। तो एनीवे, तो जो मैंने आपको बताया कि जिनसी जराइम में ये सबसे आगे हैं, पागल हो जाते हैं, बकरी देखते हैं, बिल्ली देखते हैं, कुत्ता देखते हैं, खोता सलेंसर गाड़ी का। ये वीडियो नजर में झूले के साथ बहुत गंदी हरकतें कर रहा था, झूले के साथ, थोड़े हुए पागल जहनी मरीज। तो अगेन अब ये वीडियो देखिए, जापान में ये लोगों ने प्रोटेस्ट किया है क्योंकि वहां पर जो मुसलमान है उनका स्कूल लड़कियों को, जो उनकी स्कूल की लड़कियां 15-16 बेचारी मासूम होती है, उनको नहीं पता चलता। जैसे इजिप्शियन ने 13 साल की, उनको नहीं पता चलता, बच्चे मासूम होते हैं। अगेन वो अपने कल्चर में ग्रो हुए होते हैं, उनके कल्चर में। अब जैसे आइसलैंड के कल्चर में लोग ऐसे बच्चों को अपने लोग छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि वहां पे कोई इस तरह के काम नहीं हो रहे होते, क्राइम नहीं है, जीरो क्राइम है तकरीबन। जापान की भी हम मिसाल दिया करते थे, जीरो क्राइम। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की मिसाल दिया करते थे, जब से यहाँ पे स्वीडन वगैरह में ये मोमिनीस गए, वहां के बेड़े गर्क हो गए, बखिए उधेड़ दिए उन्होंने। तो उन्होंने अपनी आवाम की तो तरबियत कर ली। जब ये बाहर से आते हैं तो जाहिर बात है अपने कल्चर को लेके आते हैं, अपने जो इनके सिस्टम ब्रोकन है ना। मैं आपको ये बात बताऊं, मैं जब पाकिस्तान में से आया इधर ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि मुझे भी देखा हुआ था, मैंने इतना वक्त पाकिस्तान में नहीं गुजारा, जाहिर बात है मैं 19 साल की उम्र में इधर आ गया था, लेकिन हमें पता था हर जगह पे 2 नंबरी करते हैं, मीटर वाला पैसा लगा देगा और वो बन जाता है मुआशरा आपका कि आपको वो काम करना पड़ता है, आपका मीटर नहीं लगेगा, आपका काम नहीं होगा, आपको रिश्वत वगैरह देनी पड़ेगी। तो हम, और ये बड़ा मशहूर, ये पाकिस्तानी भी इस पर बड़े फख्र से बात करते हैं कि वो पाकिस्तानी 2 नंबर तरीका निकाल ही लेता हर जगह पे। तो जब मैं यहाँ पे आया, मैंने जब क्रेडिट कार्ड्स लिए, बैंक लोन्स लिए, तो मैंने देखा कि इनको बेवकूफ बनाना तो बड़ा आसान काम है, तो गोरों को चकमा देना बड़ा आसान काम है। फिर देख, जाहिर बात है फिर मेरी भी तरबियत हो रही थी आहिस्ता आहिस्ता। तो आप ये देखते हैं कि यहाँ पर इनको बेवकूफ बनाना जो है, उसमें तुम समझते हो कि तुमने इनको बेवकूफ बना दिया। वो उनकी तरबियत इतनी अच्छी हुई है कि वो ट्रस्ट करते हैं एक दूसरों के ऊपर, ट्रस्टिंग होते हैं लोग। जो बंदा भी बाहर आए, और ये जो पाकिस्तानी कोई मुसलमान भी मेरी बात सुनना, वो भी इस बात की गवाही देगा कि गोरों को, इन लोगों को बेवकूफ बनाना कितना आसान काम है। वो आप असल में इनको बेवकूफ नहीं बना रहे होते हैं, वो आप अपनी असलियत दिखा रहे होते हैं। तो बहरहाल ये वीडियो देखें, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि ये वहां पे मोमिनों के वही काम शुरू हो गए, वहां पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं जापान जैसे मुल्क में। फिर मैं ये बताता हूँ, ये देखें, ये पुर्तगाल में प्रोटेस्ट हो रहा है, निकालो इनको मोमिनों के खिलाफ। जर्मनी में हो रहा है,
निकालो मोमनों को कोई नहीं कह रहा इंडियंस को निकालो, कोई नहीं कह रहा थाईलैंडियों को निकालो या चाइनीज को निकालो, वियतनामियों को, कोई नहीं कह रहा, वो भी बहुत तादाद में उनके माइग्रेंट्स इधर है। इनको क्यों कहा जाता है? और मान लो तुम्हारा कल्चर, तुम्हारे मजहब से लेके हर चीज ने तुम्हारा बेड़ा गर्क किया हुआ, और गरूर इतना इनको। तो ये इनकी हरकतें अनफॉर्चुनेटली ये नहीं सुधरने वाले। इनका पूरी दुनिया में इनको छितरपोला होने वाला होगा, और अब देखेगा बड़ी स्पीड में छितरपोला होगा। और ये अच्छा जापान में भी होगा, क्योंकि मैं सुन रहा था कोई 5-6 महीने पहले की खबर थी, क्योंकि जापान की पॉपुलेशन बड़े बुरे तरीके से गिर रही है, तो वो बड़े थोड़े हुए हैं इस वक्त इमिग्रेंट्स को लेने के लिए। इमिग्रेंट्स लेने हैं, ले लो, पूरी दुनिया से ले लो, मोमिन मुल्कों से मत लेना, वरना तुम्हारा वही हाल होगा जो फ्रांस का हुआ, जो जर्मनी का हुआ, जो इटली का हुआ। पोलैंड और हंगरी बचा हुआ, पोलैंड में भी लेफ्ट की गवर्नमेंट आ गई, अब उधर के लोग भी डरे हुए कि उधर के भी बॉर्डर खुल जाने हैं। या जो इंग्लैंड में हुआ, जो कनाडा में होना है, अभी अमेरिका में भी होने वाला। तो ये अगर अपने मुल्कों को बचाना, इनको नहीं लिया जाए। ये जहां जाते हैं गंद करते हैं, जहां जाते हैं बुरे काम करते हैं, और भाड़ में गई इस्लामोफोबिया और ये बिगेटरी भाई। कोई भी अगर मेरा मुल्क हो, मुझे पता हो कि अगर मैं इस ग्रुप से लोग लूंगा, 50% चांस है वो अच्छा बंदा होगा, 50% चांस है गंदा, यहाँ पे गंद भी आएगा। 50 से चलो 80% चांस है कि वो अच्छे लोग होंगे, 20% चांस है कि ये हमारे जो क्राइम है वो बढ़ जाएंगे। और सारे स्टेटिस्टिक्स प्रूव करते हैं कि जहां पे मोमिन जाते हैं वहां पे क्राइम्स बढ़ते हैं, सारे स्टेटिस्टिक्स। फ्रांस की जेलों की तादाद देख लें, बेल्जियम की देख लें, इंग्लैंड की देख लें, जर्मनी की देख लें, इटली की देख लें, और अब ग्रीस की देख लें। हर मुल्क में इनकी आबादी 3% अगर है, तो जेलों में इनकी आबादियां इनकी 15% है। हर मुल्क में। अमेरिका का भी आया था सर्वे, उसके अंदर भी इंडियंस अंडर रिप्रेजेंटेड है। अब मुझे ऑफ द टॉप माय हेड मुझे याद आ रहा है, इंग्लैंड में इंडियन 1% है, और जो जेलों में उनके मेरा ख्याल तादाद कोई 150 के करीब थी। इतने थोड़े क्यों? हालांकि इंडिया के मुसलमान भी हैं हालांकि इंडिया की एवरेज आनी चाहिए इन बुरे कामों में भी, अगर मोमनों का भी आ जाए, लेकिन क्योंकि उधर के मोमनों की भी थोड़ी सी ट्रेनिंग बेहतर हुई है, क्योंकि वो हिंदुओं के साथ ग्रो कर रहे हैं। यही वजह हो सकती है, और क्या वजह हो सकती है? जहां से मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री से जाते हैं, इजिप्ट से देख लें, लिबिया से देख लें, सीरिया से देख लें, सीरियंस, ओए हो जिनसियों के रेपों की उन्होंने भरपार उठाई हुई है। जर्मनी में पूरा एक वो न्यू ईयर का फंक्शन हुआ था, कोई 1800 लड़कियों के इन्होंने गंदे उनके ऊपर जिनसी हमला किया था इन्होंने। पूरा उसके ऊपर विकिपीडिया का आर्टिकल बना हुआ, वो पागल हो गए। फिर उन्होंने इनको ट्रेनिंगे देनी शुरू कर दी कि अगर कोई नंगी लड़की नजर आए तो उसको हाथ नहीं लगाना, अगर हाथ लगाना है तो पहले पूछना है कि क्या मैं आपको हाथ लगा। वीडियोस पड़ी हुई इनकी ट्रेनिंग की, यहाँ पे हम चला नहीं सकते, फिर पंगा हो जाता। तो ये इनकी हरकतें हैं। और जापान, उम्मीद ये अच्छी बात है कि उन्होंने अभी से करना शुरू कर दिया, ताकि उनकी हुकूमत अलर्ट हो जाए, ना वो कहीं ये रेसिज्म और इसके चक्कर में ना पड़ जाए। वो रेसिस्ट ही नहीं, अपने मुल्क को बचा के रखें, वरना ये इन्होंने हर जगह पे जाकर मचाना। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके साथ लाइक करें, शेयर करें, और नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात। चलिए दोस्तों, तो वीडियो खत्म हो गया, और ये बात बिल्कुल सही है। जापान का मुझे याद आता है, अल जजीरा का एक आर्टिकल था, आई थिंक 2016 का, यानी कि 8 साल पुराना आर्टिकल था, वो मैंने पढ़ा था। और उसमें जापान की गवर्नमेंट को भी बहुत पहले अंदाजा हो गया था, तो उसने निगरानी बढ़ा दी, और वो ये मामला शायद कोर्ट में भी गया था वहां पर, और कोर्ट ने कहा कि ना 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 ऐसा नहीं चलेगा, सर्विलांस तो बढ़ेगा जी। और वो मुस्लिम्स गए थे कोर्ट में कि नहीं, हमारे खिलाफ ऐसा हो रहा है, हम जहां 10 लोग मिल जाते हैं वहां पर ये सर्विलांस बढ़ा देते हैं पुलिस, और ये और वो ऐसा वैसा। तो जापान की कोर्ट ने कहा कि ना, हम इसके खिलाफ फैसला नहीं सकते, बिल्कुल सही हो रहा है, होना चाहिए। लेकिन अब चूंकि तादाद बढ़ती जा रही है और लोगों को महसूस होने लगा है कि हमारे पास ये पावर आ गई है, क्योंकि हमारा धर्म इसकी इजाजत देता है, तो वो ऐसा करने लगे। तो वहां पर कोर्ट ने कहा कि ना, ये तो भैया ऐसा नहीं होगा, और वो बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, और उन्होंने लॉ इन्फोर्समेंट को कह दिया कि भैया आप करो। लेकिन अब चूंकि तादाद बढ़ने लगी, तो धीरे धीरे कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ेंगे। मुझे लगता है कि देखिए, दुनिया भर में अब ये साफ साफ नजर आने लगा है कि मुसलमानों के प्रति किस तरह का बिहेवियर होने लगा है लोगों का। और ये देखिए, बिहेवियर ऐसे ही नहीं हो जाता, कोई पागल नहीं है कि कोई आएगा किसी के खिलाफ ऐसे ही खड़ा हो जाएगा, नहीं। वो हरकतें देखते हैं, वो चीज़ों को देखते हैं, वो समझते हैं, फिर धीरे धीरे वो चीज़ ग्रो करने लगती है, फिर वो डर पैदा होने लगता है, और फिर जब डर पैदा होता है तो यही होता है। मैं कहीं एक खबर पढ़ रहा था कि एक पता नहीं किस देश की खबर थी, वो स्क्रीनशॉट मिलेगा तो लगा दूंगा। उस लड़की का रेप किया गया, और वो माइग्रेंट नहीं किया था किसी ने, मुसलमान ही था शायद। तो बाद में जब उसको कोई सज़ा वज़ा नहीं हुई, ऐसा नहीं हुआ, तो फिर उस लड़की ने अपने दोस्तों और अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसको निपटा दिया। अब उसका केस चल रहा है। तो देखिए, इस तरह के काम भी होंगे कि जब आप करेंगे ऐसा, और जब पुलिस से कुछ नहीं मिलेगा तो लोग आपके खिलाफ उठ खड़े होंगे, और जब लोग आपके खिलाफ उठ खड़े होंगे तो वो आपको जान से मार देंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? अब इसमें क्या होगा कि जो अच्छे मुसलमान भी हैं, मान लीजिए, जो बेचारे अपनी मेहनत से काम कर रहे हैं, जो इनका कोई इनसे वास्ता नहीं है,
वो भी लपेटे में आएंगे, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स ये काम कर रहे हैं और इसके एविडेंस हैं। ये कोई हवाई बातें नहीं हो रही जो नॉर्मल पाकिस्तानियों की तरह कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, ऐसा हो गया। नहीं, इसके एविडेंसेस हैं, वीडियो सबूत है, फोटो है, ऑडियो है, 50 चीजें हैं यार। इतने सबूत हैं कि मतलब किसी कोर्ट में चले जाएं तो आप लटका दिए जाएंगे, इतने सबूत हैं। तो दुनिया अब इससे परेशान हो रही है, क्योंकि जो डेवलप सोसाइटीज हैं, जो नेशन जिनके थिंकिंग एडवांस्ड है, वो आगे की सोचते हैं, वहां पर ये प्रॉब्लम होगी। तो भैया मैं तो कहूंगा कि जो मुसलमानों के थोड़े पढ़े लिखा तबका है, जो सीनियर हैं, बुजुर्ग हैं इसमें, वो आगे आएं और बचाएं, वरना फिर तो सारे मुसलमानों के साथ ऐसा होगा हर दुनिया में। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि एज ए मुस्लिम जब आपको पता है कि भाई जापान एक नॉन मुस्लिम देश है या अमेरिका एक नॉन मुस्लिम देश है, तो आप लोग वहां जाते ही क्यों हो? आपको जाना भी वहीं है क्योंकि वहां ओपननेस है, आज़ादी है। भाई आप मुस्लिम कंट्रीज है 57, वहां क्यों नहीं जाते हो? वहां इसलिए नहीं जाते हो क्योंकि वहां पे डंडे पड़ते हैं, जैसे आपने किया हाथ काट लिए जाएंगे भाई, फांसी पर लटका दिया जाएगा भाई। सऊदी में जो ड्रग्स के काम में पाए जाते हैं पाकिस्तानी, सबसे ज्यादा पाकिस्तानी, तो मतलब मुझे लगता है कि 60-65 की तो मैंने खबर पड़ी थी, उनको अब तक लटकाया जा चुका है, सरेआम चौराहे पर फांसी लटका दिया। तो डर भी होता है। ये काम अमेरिका में नहीं होता, ये काम जापान में नहीं होता। वहां पे आपको पकड़ लिया जाएगा, 1-2 साल की सजा हो जाएगी या आप छूट जाएंगे, आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। वहां पे तो सीधे लटका दिया जाएगा। तो इसीलिए आप उधर नहीं भागते, अब मजबूरी है। तो मैं तो कहता हूं कि इन देशों में और एक दिन ऐसा आएगा जब ये सारी कंट्रीज ना मुसलमानों की एंट्री पे बैन लगा देंगी। भैया कुछ भी हो जाए, देश में मुसलमान, बाहर से मुसलमान नहीं आने चाहिए, माइग्रेंट मुसलमान जो है वो नहीं आने चाहिए। वो चाहे भारत का मुसलमान हो, चाहे पाकिस्तान का मुसलमान हो, कहीं का मुसलमान हो, वो किसी दूसरे देश में नहीं जा पाएगा भैया, अपने देश में रहिए, ये होगा। तो और ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन हो जाएगी, यकीन मानिए बहुत खतरनाक सिचुएशन हो जाएगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, और आप लोग नहीं समझेंगे तो देखिए अब स्टार्ट हो चुका है दुनिया भर में, दुनिया भर में। फिर ना आपको अच्छी लाइफ का मौका मिलेगा, ना नौकरियां अच्छी मिलेंगी, ना आप रोजगार अच्छे कर पाएंगे। आप लोगों की जिंदगी 3rd वर्ल्ड कंट्री छोड़िए, 8th 9th वर्ल्ड कंट्री से भी बदतर होने लगेगी अगर आप लोगों ने अपनी आदतें नहीं सुधारी और रिफॉर्म्स लेकर नहीं आए। आपको अपनी सोसाइटीज में रिफॉर्म्स लेकर आना पड़ेगा। जैसे MBS कर रहे हैं, रिफॉर्म लेकर आ रहे हैं, वो रिफॉर्म नहीं किया आपने, कोई घुसने नहीं देगा आपको अपने देश में, कोई भी घुसने नहीं देगा। आप लाख आए तो वह मचाते रहिए, कोई नहीं घुसने देगा, और यही होगा। बाकी कमेंट करके आप बताएं कि क्या कहते हैं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जी दोस्तों वीडियो होगी खत्म। ये तो जापान में भी दिखा रहा था, पुर्तगाल में भी दिखा रहा था, मुझे कंट्रीज के बारे में बता रहा था कि मुसलमानों को एक में तो सारी मैं वो नहीं पढ़ सकता, खैर बैनर लिखा हुआ था उस पर मैं नहीं वो बात कर सकता, क्योंकि ये हमारी इज्जत की। यार एक मिनट मेरी बात सुने फिर रुखसार, एक मिनट। ये तो पूरी दुनिया में सिर्फ मुसलमान ही ऐसा काम करते हैं। ये अब मैं तो लाइक नहीं समझता कि मैं इसका एक मिनट असलम भाई ज्यादा रह कर फॉरेन कंट्री के अंदर। बिल्कुल असलम भाई ऑन कैमरा तो वो बातें नहीं बता सकते जो हमें ऑफ कैमरा बताते हैं कि किस तरह तामल लड़के लड़कियां या जो ये काम धंधे करते हैं। क्योंकि ये मैं ये नहीं कह रहा, स्पेसिफाई नहीं कर रहा, लेकिन जो स्टोरीज ये आके सुनाते रहे ना हमें, तो यकीन है उससे मैं भाई हरकतें तो जो हमारी है ना पाकिस्तानियों की और मुसलमानों की, वो तो जहाँ भी हम चले जाए ना दुनिया के भाई मुसलमान के भी चले जाए ना, हमारी सुधरनी नहीं ना ठीक होनी नहीं। जो तामल लड़कों की लड़कियों की बात करते थे वो कैसा, वो मुसलमान होती थी यार, मैंने जो नहीं वो मुस्लिम होती थी। मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पे गैंग बने होते हैं, हम जाते हैं वहाँ पे मजदूरी वगैरह करने के लिए, काम करने के लिए, रोजगार के चक्कर में, तो वहाँ पे गैंग बने होते हैं। जिसने किसी दूसरे को बात की उसने पकड़ लिया, उसको वहीं पे मारा।
मारने के बाद ये शो करते हैं कि भाई हम बहुत बड़े गैंगस्टर वहां पे बन चुके हैं। एक बकायदा मैंने वीडियो भी देखी है जिसमें एक दो पाकिस्तानी एक बंदे को गाड़ी में मार रहे हैं, पुलिस के पास भी पाकिस्तान ये हमारा कैरेक्टर होता है। हम आपसे पूछना और कुछ हम और पूछना चाहते हैं, एक वो उसने क्लेम किया लड़की वाला छेड़ने की जापान को। जी मैंने पहले भी एक वीडियो में ये बताई थी कि ब्लॉक में एक लड़का रहता था, पाकिस्तानी था, उसने एक जो लड़की है ना उसके साथ उसकी आंख मचोली जो भी हो गया। क्या ये सिर्फ पाकिस्तानी करते हैं, मुस्लिम करते हैं, नॉन मुस्लिम नहीं करते? यार एक में भी होता है, लेकिन हमारी जो मुसलमानों की बात है ना वो ज्यादा उछाली जाती है। असल ये बात है, मुस्लिम की आवाज को उछालना ज्यादा जाता है। थोड़ी सी भी बात हो ना तो हमारी ज्यादा आगे तक जाती है। इस वक्त पूरी दुनिया में जो पोर्न स्टार हैं उसमें कितने मुस्लिम हैं? चले यहाँ से शुरू कर दें, कितने मुस्लिम है वहाँ पर? उसने छोड़ दिया, उसने छोड़कर माफी मांग लिया है भाई, एक थी। वो तो पैसा के ऊपर काम करते हो यार जो बुराई उसका लेन देन जो है ना रिलीजन से लेन देन नहीं होता बुराई का। सबसे मैं बड़ा दावा करने लगा हूँ, ठीक है वो हैरिस की अपनी स्टेटमेंट है, ठीक है होती हैं बुराइयां, हर माशरे के हर किस्म के लोगों में होती हैं। मैं ये बड़ी दावे से बात कह सकता हूँ, सबसे हराम दे हम किसे बोलते हैं, हराम दे बच्चे हम बोलते हैं, पंजाबी जो हमें सुन रहे हैं उनको पता होगा, हराम के बच्चे जिससे ना जो एक बाप की औलाद नहीं होते वो सबसे ज्यादा अंग्रेजों में है। बिल्कुल उसमें आम सी बात है यार। ये भी रोनाल्डो की बात है, क्रिश्चियंस के अंदर मैं दावे से कहता हूँ, दावे से फिर कह रहा हूँ, ये बात हैरिस कर रहा था, बकवास या तो अपनी कर रहा था, मोमन कर रहा कुत्ते की तरह भौंक रहा था, उसको मैं ये दावे से कहता हूँ सबसे ज्यादा 2 नस्लें ये कि 2 बापों की 50 बापों की भी औलाद क्रिश्चियन है, 50 बापों। आप देख लें जो आइडेंटिटी कार्ड होता है हमारा पाकिस्तान, उसमें हमारे वालिद का नाम, फादर का नाम लिखा होता है फलां व फलां। आप शायद आपकी तरफ भी ऐसे ही होता होगा, लेकिन दूसरी कंट्री में मैंने सुना है कि वहां पर आपने जो ये ना छोड़ो, बाप का ही नाम होता है यार, तुम ना नहीं होता यार। ये प्रूफ किया, एक बंदा आया उसने बताया, उसने कहा कि वहां पर नहीं नेम होता, वालिद का नेम। किसने बताया? फिर किसका नाम लिखा? फिर किसका? वालिद का नेम नहीं होता। किसका होता है? वजह पता है क्या है यार, किसका होता है ये हम पूछ रहे हैं। चलो किसी कंट्री से एक नौजवान किसी और कंट्री में चले जाता है, उसका मतलब इटली से वो कनाडा जा रहा है, नौजवान वहां का पैदावार, तुम भी बड़ी पासपोर्ट कार्ड शिनाख्ती कार्ड के ऊपर क्या लिखा होगा? वालिद का नाम नहीं होगा। नहीं होगा। वो कहते हैं कि वहां पर जगह ही नहीं है वालिद। नहीं यार, पहचान होती है। ये तो हैरानगी वाली आपने बात कर दी है। कंट्री की पहचान होती है, अपना नेम होता है, तो फिर आप क्यों लिखते हो? तो मैं हलाल में फर्क बता रहा हूँ। और कैसा फर्क बता रहे हो? गंदी औलादें, बेगैरत औलादों और हक औलाद की औलादों में फर्क है। सबसे गंदी औलादें जो है ना वो क्रिश्चियन है, लेकिन वो इसको जायज समझते हैं। हाँ वो जायज समझते हैं, ठीक है ना, लेकिन वो उस पर ये कुत्ता क्यों नहीं भौंका, उस पर क्यों नहीं बोलता कि यार वो रेप करके बच्चियों को प्रेग्नेंट कर देते हैं, बाद में फिर वो किसी और के पास होती है, फिर किसी और के पास होती है, फिर किसी और के पास होती है, उस पर इतनी बकवास है यार। इस वक्त सबसे बड़ी मिसाल क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। वो जब सऊदी अरेबिया में आए थे तो उनकी जो 7 गर्लफ्रेंड थी, उनकी शादी तो नहीं हुई, तो उनके पास 2 के 3 बच्चे बच्चियां भी हैं, तो उन्होंने शादी तो नहीं की हुई। अब तो वो क्या है, उस पर नहीं बात करना, यहाँ पर ना आलोक सर भी जो है ना वो भी नहीं आलोक सर ने ठीक है, उन्होंने यार उनको मुतबिर एक और किस्म का जवाब दी। उस पर मैं हैरिस की बातों से हैरान हुआ यार। मोमिन करता रहा, वो मोमिन कर गया, वो मोमिन कर गया, वो मोमिन कर गया। वो टाइटल ही मोमिन का लिखता है यार, इसमें कौन सी बड़ी बात। उसका काम ही यही है कि मुसलमानों को ऊपर जो गंदगी उछालना, मुसलमानों को बदनाम करना, लेकिन इसे करने से कुछ नहीं हो जाएगा। मैं इसको बड़ा दावा कर दे, इसके पास इसका जवाब होगा अगर ये भी मुझे लगता है हलाल का नहीं है। इससे बड़ा मैं आपको इसको क्या कह सकता हूँ, ये भी हलाल का, ये भी किसी हराम की औलाद है, हो सकता है जो इस तरह की बातें, क्योंकि उधर उनके यहाँ ये जायज है। बिल्कुल एक साथ सोया, सॉरी यार ये प्लेटफॉर्म निकल, लेकिन उसने मजबूर कर दिया बोलने के लिए। हालांकि इतनी मैं सख्त बातें नहीं करना चाहता था, लेकिन वो वही बात इमरान खान की इधर पेन होती है जब इस तरह की बातें करता है, इस्लाम को हिट करता है, और इसका पेन सबसे ज्यादा सख्त पेन होता है, ये दुनिया जानती है। लेकिन मुझे लगता है कि यार जितने भी मुसलमान दूसरे कंट्रीज में रहते हैं ना,
उनके अच्छे नहीं है, बिहेवियर अच्छे नहीं है। मैं वो डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन मैं असल बात ये कर रहा हूँ, जितना बेगैरती है गोरे करते हैं ना, जितनी बेगैरती गोरे करते हैं, लेकिन थोड़ा सा लीगल तरीके से, लीगल भी नहीं होता उनके यहाँ, वो लीगल होता है लेकिन थोड़ा सा ना महजबाना तरीके से करते हैं, लेकिन बेगैरती सबसे ज्यादा ये गोरे करते हैं। गर्लफ्रेंड के नाम पर बॉयफ्रेंड के नाम पर, बस इससे ज्यादा नहीं बोल जाते। पता हमें सारा कुछ क्या उधर चलता है, उनके यहाँ क्या चलता है, ये बातें मुसलमानों ने क्यों देख लिया, उसने मुसलमान ने उस लड़के क्यों छेड़ दिया, उसको क्यों छेड़ दिया, बस इसकी इधर ही सुई अटकी हुई है। जो हराम दी औलाद है ना उधर USA, कनाडा, यूरोप में, उसको पहले संभालो। खैर मिलते हैं नई वीडियो में नाटक साथ, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।